उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे कुपवाड़ा के चंदीगाम गांव में स्थित आर्मी गुडविल स्कूल का नाम अब अब्दुल हमीद चारा आर्मी गुडविल स्कूल हो गया है। शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद राइफलमैन अब्दुल हमीद चारा के बलिदान और बहादुरी को युवा पीढ़ी के लिए हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए सेना ने मंगलवार को शहीद के नाम पर स्कूल का नामकरण किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले प्रदेश के पुलिस कर्मियों, सैन्य कर्मियों व अर्धसैनिक बल के जवानों के नाम पर विभिन्न स्कूलों का नामकरण करने का फैसला किया है। चारा के नाम पर भी स्कूल का नामकरण इसी अभियान का हिस्सा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने कथित तौर पर कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच एक द्वीपक्षीय मुद्दा करार देते हुए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप से इनकार किया है। इससे कई रक्षा और कश्मीर विशेषज्ञों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन इसमें कुछ भी राहत जैसा नहीं है। तालिबान पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकवाद तीनों की समझ रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान के लड़ाके कश्मीर में बेशक न आए, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान में काबिज होने से कश्मीर में मरनासन आतंकवाद और अलगाववाद को फिर हवा मिल सकती है। कश्मीर में आने वाले समय में भारत के लिए हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। गुलाम कश्मीर का घटनाक्रम भी तेजी से बदलेगा और उसका असर जम्मू कश्मीर में दिख सकता है। इस साल के आखिर तक देश के सभी पात्र वयस्कों को कोरोना रोधी टीका लगाने के लक्ष्य को हासिल कर लेने की उम्मीद बढ़ गई है। देश ने पिछले 24 घंटे के दौरान 88.13 लाख टीके लगाकर कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने के अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। इससे पहले टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन 21 जून को 87 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई थी। रिकॉर्ड टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बधाई दी। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद काबुल में फंसे भारतीयों में 3 दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के निवासी भी हैं। उनके परिजनों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें यथाशीघ्र भारत लाने का आग्रह किया है। ये तीनों काबुल में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनके परिजनों को यकीन दिलाया है कि वे इस संदर्भ में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि तीनों को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। कश्मीर में आतंकियों ने फिर एक कायराना हरकत की। दक्षिण कश्मीर के बराजलूब में आतंकियों ने मंगलवार को भाजपा नेता जावेद अहमद की उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चला रखा है। जावेद अहमद होम शालीबुग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रभारी थे। पिछले 10 दिन में दक्षिण कश्मीर में किसी भाजपा नेता की हत्या की ये दूसरी वारदात है। अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन कब्जा जमाने वाले तालिबान ने हिंदुओं और सिखों समेत सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा देने का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन भारत को फिलहाल उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। भारत अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं और सिखों को शरण देगा, साथ ही अफगानिस्तान के नागरिकों को भी हर संभव मदद मुहैया कराएगा। अफगानिस्तान की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की, जिसमें उक्त तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सफल किसानों की उपलब्धियों को आधार बनाते हुए अन्य किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अरोमा मिशन को कामयाब बनाने और किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए ये जरूरी है। भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। अरोमा मिशन के तहत किसानों को संघनित पौधों की खेती की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही इसके प्रसंस्करण और मार्केटिंग में भी मदद की जाती है। ये योजना उन इलाकों पर केंद्रित है जहां भूमि गैर उपजाऊ है या फिर बारिश बहुत कम होती है। IIM जम्मू के कार्यक्रम में अरोमा मिशन से खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक संस्थान, प्रशासन, उद्योग से जुड़े लोग और फील्ड में काम करने वाले अधिकारी किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम करें। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में कठुआ और उधमपुर जिले के लिए CICSIR द्वारा उपलब्ध करवाई गई लेमन ग्रास के पौधे भी भेजे।
रंजीत सागर झील में 3 अगस्त को क्रैश होकर गिरे सेना के हेलीकॉप्टर के क्षतिग्रस्त कुछ हिस्से मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान गोताखोरों को मिले हैं। हालांकि लापता सह पायलट का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। तलाशी अभियान के 15वें दिन सेना, नेवी व एयरफोर्स के विशेष गोताखोरों ने लापता हेलीकॉप्टर के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्से निकाले हैं। जहां हेलीकॉप्टर गिरा है, अब वहां पर अंडर वाटर व्हीकल से ये पायलट को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है। तलाशी अभियान में जुटे दल के सदस्यों ने झील की जिस गहराई में हेलीकॉप्टर गिरा है, उस स्थान का पता पहले ही लगा लिया था।